गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, डेफिनेशंस और थ्योरम्स हमने करी थी एक दो। नाउ लेट्स गो फॉर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 इज एफ फ्रॉम R2 to R बी डिफाइंड एज f of x y equal to x square plus y square लिमिट x y अप्रोचेज टू 0 0 f of x y equal to 0। शो हमें ये करना है कि इसकी लिमिट 0 आ जाए। तो लिमिट हमें पता है साइमल्टेनियसली पुट होता है, मतलब इकट्ठी एक्स और वाई जीरो इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप फंक्शन में देखो एक्स और वाई के प्लेस पे जीरो पुट कर रहे हो तो जीरो ही आ रहा है। हम इसको बाय डेफिनेशन लेते हैं। बाय डेफिनेशन हमने कंसीडर किया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जीरो हो गया क्योंकि हमें इसको जीरो पे चेक करना है ना, जीरो पॉइंट पे। अब मॉड ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्र प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्र बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हमने लिख दिया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर एप्सिलॉन से लेस हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी जो भी हमने ले रहे हैं। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट लिया हमने, इज लेस देन एप्सिलॉन इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। और मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन इफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज लेस देन डाल्टा। डाल्टा को हमने क्या ले लिया, रूट एप्सिलॉन ले लिया। तो यही आ गया हमारे पास। हम क्या लेके चले थे कि जो हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो किससे लेस आ गया, डाल्टा से लेस आ गया। विन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट रूट एप्सिलॉन से लेस है, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है एफ फ्रॉम R2 to R डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन वन बाय वाई प्लस वाई साइन वन बाय एक्स नॉन जीरो वाई नॉन जीरो। देखो क्योंकि एक्स जीरो और वाई जीरो होते ही ये अनडिफाइंड हो जाएंगे फंक्शन, तो हमें भी इसकी लिमिट जीरो प्रूव करनी है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन रियल नंबर। वही हमने कंसीडर किया मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी हमने। ट्रायंगल इनक्वालिटी सेपरेट हो गए। अब मोड मल्टीप्लाई में भी सेपरेट हो गया, मोड ऑफ साइन ऑफ वन बाय वाई का पे मोड सेपरेट हो गया, वाई साइन वन बाय एक्स पे मोड सेपरेट हो गया। अब हमें पता है कि रियल लाइन पे मोड ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, मोड ऑफ साइन ऑफ वन बाय वाई भी लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। सिमिलरली मोड ऑफ साइन ऑफ वन बाय एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो विच इज़ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का मोड प्लस वाई माइनस जीरो का मोड। अब दोनों को हमने क्या दिखाना है, क्योंकि हमने टोटल को एप्सिलॉन से लेस दिखाना है, तो दोनों के सम को एप्सिलॉन बाय टू से लेस दिखाएंगे हम। तो हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस जीरो विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया ना। अब हम जो टोटल एप्सिलॉन बाय टू ले रहे हैं उसको हम डाल्टा लट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो एंड मोड ऑफ वाई माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, विच प्रूव्स द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये सेम डिग्री में चलते हैं ना तो इस टाइप से हम इसको आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट करके प्रूव करेंगे। क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर थ्रू आउट डिग्री 3 चल रही है, नीचे थ्रू आउट डिग्री 2 चल रही है। ठीक है, तो ये हमने लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड हो गया। एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट करोगे, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो। एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो अगर हम करते हैं तो क्या है हमारे पास, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा, वाई की प्लेस पे आर साइन थीटा पुट कर दिया हमने। आर क्यूब ऊपर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर नीचे कॉमन आ गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, आर हमारे पास क्या बचा मॉड ऑफ, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया, हमारे पास बचा कॉस मॉड ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा विच इज़ लेस देन इक्वल टू, सेपरेट हो गया मोड। अब हमें वही फिर से, अगर मोड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन है, जितने भी पावर कर लो वो भी लेस देन इक्वल टू वन रहेगी, तो मोड ऑफ कॉस क्यूब थीटा भी लेस देन इक्वल टू वन एंड मोड ऑफ साइन क्यूब थीटा भी लेस देन इक्वल टू वन, विच इम्प्लाइज जो है टोटल टर्म है हमारी ये 2r से लेस आ गई। और r की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो हमने इसको क्या ले लिया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या दिखाना पड़ेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8 से लेस दिखाना पड़ेगा। हमने क्या ले लिया,
देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन, पहले आएगा एप्सिलॉन बाय 2, फिर जब स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4। अब दोनों का सम है, दोनों का सम अगर एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4 से लेस है तो अकेले अकेले दोनों एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8 से लेस होंगे। तो हमने दिखा दिया इफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8 एंड मोड ऑफ वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। तो इसी को ही हमने क्या पुट कर लिया, एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 को डेल्टा पुट कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया कि mod of f x y minus 0 is less than epsilon whenever mod of x minus 0 is less than delta and mod of y minus 0 is less than delta। ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमें दिखाना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। देखो एक ना रिमार्क था, वो रिमार्क शायद हमने पढ़ा नहीं है, एक थ्योरम के नीचे था कि ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे हम ले रहे हैं, इसमें यूज़ होएगा ये जब हमें कंटिन्यूटी इसकी लिमिट प्रूफ करनी होती है ना कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। हमने फंक्शन लिया ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो, आर जब जीरो तो जीरो। वी हैव टू शो दैट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने लिया एक पाथ ले लिया, जो हमारा फंक्शन है ना, अब वाई इक्वल टू एम एक्स एक लाइन होती है, एक लाइन के लॉन्ग इसको चेक कर रहे हैं। तो हमने फंक्शन में वाई के प्लेस पे एम एक्स पुट कर दिया, ऊपर भी एम एक्स नीचे भी वाई के प्लेस पे एम एक्स। अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो अब देखो अब हमारी लिमिट लग ही नहीं रही, एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो, ये तो एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट नहीं आ गया, एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एम स्क्वायर आ गया। अब हम एम की डिफरेंट देखो, लिमिट तो क्या होती है, यूनिक होती है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम एम की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे, लिमिट अलग अलग आती जाएगी। ऐसे थोड़ी ना होता लिमिट, लिमिट तो अगर एग्जिस्ट करती है यूनिक होती है, हमने हर जगह पढ़ा है। ऐसे तो हम एम को 1 पुट कर रहे हैं तो 1/2 आ जाएगी, एम को 2 पुट कर रहे हो तो 2/5 आ जाएगी। इस तरह से सेपरेट सेपरेट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि ये तो अप्रोच क्या जीरो जीरो को करना है, ये तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम पे डिपेंड करेगी और डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। नेक्स्ट भी सेम ही है, नेक्स्ट भी वाई इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग चेक किया, वो भी 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम आ गया, और सिमिलरली वो भी हमारे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, थैंक यू।